हे भव्यों, यदि तुम भी दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य धर्म को अंगीकार करो। आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा अनुभव नितरमन। आत्म अनुभव, आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमन। सौम्य मुद्रा शांत छवि नित, कह रही उपदेश है। देख निज के और क्षण भर, सौख्य का सागर बहे। सहज ज्ञायक भाववर्ती, सहज ज्ञायक भाववर्ती, साम्य रस की धार है। आत्म अनुभव नितरमन। दृष्टि में ध्रुव एक
शतवार है। आत्म अनुभव नित रमण। राग काना देश जिनके धारे ना कोई वेश है। रत्नत्रय भूषण से शोभित एक मुनि का भेष है। स्वानुभव के गिरि शिखर से, स्वानुभव के गिरि शिखर से बह रही सुखधार है। आत्म अनुभव नित रमण। आत्म अनुभव नित रमण। करते सदा मुनिराज है। करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर। मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर। सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नित रमण। आत्म अनुभव नित रमण। आत्म अनुभव नित रमण। सभी साधु बंधुओं को सादर जय जगत। मंगलमय तीर्थ वंदना और वितरागी परमात्माओं के दर्शन का मंगल परिणाम लिए हम प्रतिदिन अपने दिवस का प्रारंभ श्री वितरागी भगवंतों के पूजन रचन गुणानुवाद चिंतन के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में भी हमने आज छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में जो बहुत ही सुंदर एक जन मंदिर के दर्शन का लाभ प्राप्त किया है। आइए हम सभी अपने इस पूजन क्रम को प्रारंभ करते हैं विनय पाठ के माध्यम से। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। देवशास्त्र भगवंतों की पूजन आज हम सभी यहाँ करने वाले हैं। आदरणीय प्रभु युगल जी कृत यह देवशास्त्र गुरु पूजन आप और हम सभी आइए प्रारंभ कर रहे हैं। विनय पाठ। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा। 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 यह उपकार तुम्हारा रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से। अब समुद्र नजदीक
का पूर्ण हुए सब सब कर में मोहादिक परिणाम स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें लगा संबर कर्मों का हुआ शांत हुए जह जान हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार भव कारण मिथ्या का नाशक ज्ञान सुधानु हुआ मुझ में प्रभु दीजिए आप समान वो मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण था आदि हुआ प्रत्यक्ष कम दर्शन से भगवान दीन भावना मिट गई चिंता मिटी अशेष निज प्रभुता पाई प्रभो रहा न दुख काले वो शरण रहा था खोजता इस संसार मझार निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा आज निज स्वरूप में मगन हो कानु शिव अभिलाष इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम वो मैं वंदो दिन राज को कर समता धन 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 जग जान से हरि विराग का यही भावना है प्रभो मेरी परिणति मारी राग देश की कल्पना किंचित उपजे नारी राग देश की कल्पना किंचित उपजे नारी पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए पूजा पीठिका भाषा माध्यम से हम सभी पंच परमेष्टि परमात्माओं का मंगल स्मरण प्रारंभ कर रहे हैं। अरहंत सेत सुविधामा तो अजाय साधु गुण धामा परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करो दुखहारी वो परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करो दुखहारी। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में आपते हर से साधु दया मैं धर्म में ढूंढना सुख दुखकारी है ये स्वयं सुख रहित सुख नाम का मरम। हे प्रभु आपे को लगिए निश्चय हुआ सर अपने से पटते स्वयं सब भयभव दान दृष्टि करूं अब निकातम करूं लीन निज में हुए से मिले पद परम लीन निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो हरते स्वापर पुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान भाषा। ओ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र अभावन है तुझसे ही पर में भिन्न रही उचिकारी तब आराधन है। प्रभु शांत नासाग्र दृष्टि मुद्रा में बताती है शांति शुचिता अंतर में है बाहर से कभी ना आती है। रूप हमारा मंगलमय आराध्य हमारे मंगलमय रागादि विकारी भाव बने परिणति भी होवे मंगलमय। नाम मंत्र है मंगलमय कर्म मुक्त तुम मंगलमय सम्यक आदि गुण युक्त सिद्ध मैं नमन करूं मैं मंगलमय। वो दुख सभी तत् क्षण विनष्ट स्मरण किए तुम समन जरूर भूत पिशाच नाग कभी दूर होए शिव दूर भूत पिशाच नाग
कभी दूर होवे शिव को। पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए दुर्ग के इस जिन मंदिर में विराजमान वीतरागी परमात्मा, अनेक भगवंतों की प्रतिमाएं, सुंदर वनों की प्रतिमाएं वहां विराजमान है, उन्हें अर्घ समर्पित कर रहे हैं। जिन सहस्त्र नाम अर्घ। अनंत है प्रभु तेरी है सामर्थ कहाँ, सहस्रनाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। सहस्रनाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवद सहस्राधिक सहस्रनाम में विवर्गम निरूपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है शांतिवाद नायक सानंद चार जो है। सर्वज्ञ नाम ही की पूजा विधि करूँगा, जो भक्त प्राणियों को मैं पुण्य बंद देखूं। रूप महिमा जिनकी प्रकट दिखाई, ऐसे लोग पुरवर हम कवर शक्ति पाए। उनमें ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव, देखे विनाशक ही मुक्ति है तुमको। निज भाव द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना, अरे आई श्रुति है तो अब रंग मैंने लीना। युक्तियों से अब तो राग आदि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। पुराण पुरुषों गुरु हितंकर, सब वस्तुएं तजूगा निज पूर्ण ज्ञान हेतु। पुण्य पाप द्वारा पर विकारी, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। पुष्पांजलिं क्षिपे। स्वस्ति मंगल पाठ। श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति सुमति प्रदायक है। श्री प्रभु श्री सुपाल चंद्र प्रभुदायक। श्री पुष्पदंत शीतल श्रेयांस श्रीवास पूज्य और विमल प्रभु। श्री अनंत धर्म और शांति को तु मंगलमय मुक्ति विधायक है। हरनाथ मल्लि मुनि शोमत जी, समिनाथ ने मेर उपास प्रभु। श्री वर्धमान जिन सुख वर्धक निज पर विवेक प्रगटायक है। जिन समहि जड़ वैभव सज कर, संगति इच्छा मोक्ष बने। जिसका पुरुषार्थ मूल कारण, ये जीवन भार सहायक है। ओ जिन वाणी अभ्यास सदा, तत्वों का संगत निर्णय हो। रागादि विकारी भाग भगे, जिन वाणी स्वस्तिकायक हो। योग चरणानुयोग से सत सदाचारित धरे। सतमानुयोग करणानुयोग, तद ज्ञान राशि सच करे। है बुद्धि रिधिया प्रगट जिन्हें, हर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका। तपोर करे आकाश चले, पार नहीं जिनके जल का। मनवांचित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा। सर्वौषधियों की विधिरत,
नाथों का कर रही प्रयोग करें का निज खाति लाभ पूजा हेतु समझड़ गए भव ठुकराऊं तब होवे वे मुक्ति से तू समझड़ गए भव ठुकराऊं तब होवे वे मुक्ति से तू। पुष्पांजलिं शिवे। और इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर पूजा पीठिका विनय पाठ के माध्यम से वीतरागी भगवंतों का मंगल गुणानुवाद स्तवन पाठ प्रारंभ किया। आइए देव शास्त्र गुरु भगवंतों की आज पूजन करने के मंगल भाव के साथ हम चलते हैं। आप सभी की चिर परिचित और बहुत ही अध्यात्म आगम शैली का जो सुमेल के रूप में यह जिनेंद्र भगवंतों में देव शास्त्र गुरु का गुण चिंतन कराने वाली ऐसे आदरणीय बाबू युगल जी कृत यह जो हमारी पूजन है, आइए यह पूजन का क्रम यहाँ प्रारंभ होगा। सभी लोगों से अनुरोध है, साधर्मियों से स्थापना हेतु तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जय बोले देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। है यही भावना हे स्वामी तुम सम ही अंतर दृष्टि हो। है यही भावना हे स्वामी तुम सम ही अंतर दृष्टि हो। है यही कामना हे प्रभु तुम सम ही अंतर दृष्टि हो। है यही कामना हे भगवत तुम सब ही अंतर दृष्टि हो। तुमको पाकर संतोष हुआ निज शाश्वत पद का मान हुआ। तुमको पाकर संतोष हुआ निज शाश्वत पद का मान हुआ। मैं पूर्ण सहज गायक प्रभु तुमको लख कर श्रद्धान हुआ। मैं पूर्ण सहज गायक प्रभु तुमको लख यह श्रद्धान हुआ। प्रभु निजानंद में ध्रुव गायक ही गायक मैं परिणति हो। है यही कामना हे स्वामी तुम सब ही अंतर दृष्टि हो। है यही कामना हे स्वामी तुम सब ही अंतर दृष्टि हो। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। उसी दिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। दर्शन बोध चरण पथ अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। देव परम आनंद गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन। देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन। आइए हम सभी अर्घ्य समर्पित करते हैं। वीतरागी परमात्माओं का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए। बहुत ही सुंदर दुर्ग का यह जन मंदिर है, आइए दर्शन कीजिए। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर समोशत्यानम। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र तिष्ठिष्ठते स्थापनम। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र मम सनितो भवत् सत्सन्निधिकर्णं परिपुष्पांजलिं क्षेपे। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय बोले सुपार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बोले महावीर स्वामी भगवान की जय हो। इस तरह से अभी इस वेदिका में हमने 3 भगवंतों के दर्शन यहाँ पर किए हैं।
और देव शास्त्र गुरु परमात्माओं को 3 पंक्तियों के माध्यम से, मतलब एक पद्य के माध्यम से स्मरण किया है। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा उस सृजन वाणी में होता तत्वों का सुंदर दर्शन। जो भगवान के दिव्य ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप झलका, वही दिव्य ध्वनि में आया, और वही दिव्य ध्वनि आज माँ जनवाणी के रूप में हमें कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में मिली है। ऐसे माँ जनवाणी और सत दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनकर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आराधक, मोक्ष मार्ग के प्रकाशक और मुक्ति पथ पर निरंतर आरोहण करने वाले, ऐसे दिगंबर मुनि भगवंत उन देव परम आगम गुरु को सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। आदरणीय बाबू जी युगल की है बहुत ही अनुपम पूजन। निश्चित ही आप और हम सभी जानते हैं, कल परसों मुझे कोई साधर्मी बंधु ने मैसेज में भेजा कि ये वाली पूजन बहुत दिनों से नहीं हुई है, तो सहजी उनके द्वारा यह बात स्मरण कराने पर आज हमें भी भाव हुआ कि आइए देव शास्त्र गुरु भगवंतों की आराधना बाबू युगल जी के साथ में करते हैं। यद्यपि देह के रूप में वो हमारे साथ में नहीं है, परंतु भाव के लिए उन्होंने जो बात यहाँ पर देखे गए हैं वह निश्चित ही बड़ी अलौकिक है। और इस विषय में तो आप लोग ज्यादा पुराने परिचय रहे हैं उनसे, और इस पूजन का भी परिचय आपका मुझसे भी ज्यादा प्राचीन होगा। इसलिए मैं चाहूंगा जब हम अष्टक पाठ कर लेंगे तो आप अपने विचार रखना चाहें इस पूजन में आपको कौन सी पंक्ति बहुत अधिक आपके उपयोग को खींचती है, आपके उपयोग को समेटती है, ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जो देव शास्त्र गुरु की आराधना की ओर हमें लेकर के विशेष रूप से जा रही हैं, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। ये प्रारंभ करेंगे अपने आज की यह पूजन। आइए वितरागी भगवंतों की पूजन करने के लिए अब हम अपना उस विषय की ओर दौड़ने वाली दृष्टि और राग का त्याग करें और उस उपयोग को देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित करें। जिस राग से था उपयोग मुझे, उस राग को मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया। जिस राग से था उपयोग मुझे, उस राग को मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया। वो दृष्टि मुझे अपनानी थी, उस दृष्टि को सांसे जोड़ दिया, जोड़ दिया। जो दृष्टि मुझे अपनानी थी, उस दृष्टि को सांसे जोड़ दिया, जोड़ दिया। राग से था उपयोग मुझे, अब अपने चेतन भगवन से हम अपना रिश्ता निभाएंगे। अब अपने चेतन भगवन से हम अपना रिश्ता ध्यान धरेंगे हम अपना, और गीत राग बन जाएंगे। ध्यान धरेंगे हम अपना, और गीत राग बन जाएंगे, और गीत राग बन जाएंगे। जिन विषयों से तू जिंदा था, जिन विषयों से तू जिंदा था, उन विषयों का संग छोड़ दिया, छोड़ दिया। जिस राग से था उपयोग मुझे,
के भोग मधुर विसम लावण्यमयी कंचन काया जब सब कुछ चढ़ती थी है मैं अब तक जान नहीं पाया मैं भूल स्वयं निज वैभव को कर ममता में अटकाया हूँ अब निर्मल सम्यक नीले में चावल धोने आया हूँ ओम श्री शत्रुभ्यो जंजरवतुराश्रयजलमेघांति स्वाहा मुझड़ चेतन की सब परिणति कम अपने अपने में होती है अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी बनती जाती है प्रतिकूल संयोगों में क्रोध होकर संसार बढ़ाया है संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतल पाने आया है ओम श्री शास्त्रोभ्यो संसाता विनाशनाय तन्नूर्भक्ति स्वाहा हो जल हो कुंद धवल हो पर से न लगाऊं किंचित भी फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर ही जड़ पर झुक जाता चेतन की मानव की खंडित काया निज शासक रक्षक जीविका में अब दास चरण रज में आया ओम श्री शास्त्रोभ्यो अक्षयपद्माश्रय की यह पुष्प सुकोमल कितना है तन में माया कुछ शेष नहीं निज अंतर का प्रभु देखता हूँ उसमें झुका कालेश नहीं कुछ चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ गति कुछ की कुछ होती है स्थिरता निज में प्रभु पाऊं जो अंतर कालुष धोती है ओम श्री शास्त्रोभ्यो कामार्धनाय पुष्पं रूपांति स्वाहा ओम अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूत न मेरी शांत हुई कृष्णा की काली खोल भरी पर देख रही है देख रही युग युग तेरी इच्छा सागर में प्रभु को देखा चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया ओम श्री शास्त्रोभ्यो चरणोनाश्रय निवेदन दीपांति स्वाहा चैतन्य सदन में प्रभु चिरवात भयंकर अंधियारा सुख दीप बुझावे करुणा निधि जीवन कष्टों की पारा प्रभु यह ज्ञान प्रति समर्पित करने आया हूँ तेरी अंतर गाँव से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ जलाने आया हूँ ओम श्री शास्त्रोभ्यो
अष्टम नयनाय दीपम दीपांति स्वाहा घुमाता है मुझको यह मेरा भ्रांति रही मेरी मैं राजी देशी होने का जग परिणति होती है लड़की जो भाग करमया भाव मैं सदियों से करता आया हूँ निज अनुपम गंध लगल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ जलाने आया हूँ ओम श्री देव शास्त्रों अष्टम नयनाय धूपम निर्गोपांति स्वाहा ओ जग में जिसको निज कहता है वह छोड़ मुझे चल देता है मैं व्याकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का पल व्याकुल का है मैं शांत निराकुल चेतन हूँ मैं मुक्ति रमा सहचर मेरी यह मोह तड़प कर टूट पड़े प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी ओम श्री शास्त्रों मोक्ष प्राप्त है भस्म गोपांति मुझे भरे निज भस्म को पीछे तन ओ मुझे भरे निज भस्म को पीछे तन कामल को धो देता है काशायिक भाव विनाश किए निज आनंद अमृत पीता है रूपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता यह अरहंत लगाता है हरे समर पड़े करके निज गुण कार्य बनाऊंगा दीक्षित तेरे सदस्य प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा अवस्था पाऊंगा हरे पाल अनादि से तूने निज वैभव को लूटा है हरे पाल अनादि से तूने निज वैभव को लूटा है धम ही में डाला तूने पर राग ये तेरा झूठा है पर राग ये तेरा झूठा है श्री देव शास्त्र गुरुवर शरण ओ श्री देव शास्त्र गुरुवर शरण से ही नाता जोड़ लिया दूसरा सिखा मुझे दूसरा को मैंने छोड़ दिया जो दृष्टि मुझे अपनानी थी उस दृष्टि को सांसे जोड़ दिया जिस रात से था उपयोग मुझे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा।
अर्घं निर्वपामिति स्वाहा अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। मैं इतना जो रोज कहता हूँ और बोलने के पहले मेरे को अचानक मन में आता बहुत सुंदर, इतना कह करके काम पूरा नहीं होता। यह जो पूजन है ऐसा लगता है जैसे सीधे कोई व्यक्ति अपने किसी बहुत निकटवर्ती विश्वास पात्र के साथ में अपने दिल की बात कह रहा हो और मानो उससे अपनी बात कह करके और उससे अपनी समस्या का समाधान भी पूछ रहा हो और जो समाधान आया हो उसे अंगीकार कर। कौन सी पंक्ति पर चर्चा करें और कौन सी को छोड़ें, तो ये बहुत असमंजस की स्थिति है और मैं आज इस असमंजस में स्वयं को नहीं डालना चाहता हूँ, तो मैं आपके ऊपर ये जिम्मेदारी रखता हूँ। आज हमारे सोगानी जी साहब के यहाँ से शकुंतला जी सोगानी, वो है पहले कौन सी पंक्ति उनको भाई सुहाई उस पर थोड़ा बात करें। वीडियो करो बोलिएगा कि वहाँ पे डबल स्पीकर या कुछ चालू है क्या यूट्यूब पे? हाँ हाँ अभी बोलिए। मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। जी पंक्ति तो बहुत अच्छी है, ये तो मुझे भी बहुत प्रिय है, पर इसको आप अपने जीवन में कैसे देखते हैं? अपने जीवन के रोज के दिनचर्या में कैसे देखते हैं? ये कहीं भी अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं कि घर में भी जैसे सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, फालतू में वहां माथा मारने का कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अपन उसमें से एक रास्ता निकाल सकते हैं इस ये बात का सहारा लेके कि सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने अपने हिसाब से परिणाम बनते हैं। बीच में जी बिल्कुल आपने वो महत्वपूर्ण बात कही है कि सब जगत का परिणमन पूरा स्वतंत्र है, वह अनुकूल है और प्रतिकूल है, ये सिर्फ मेरी दृष्टि। मैं अभी आपसे कहूंगा वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है ये अनुकूल है कि प्रतिकूल? वर्तमान परिस्थिति अनुकूल है कि प्रतिकूल? जिसे आत्म कल्याण करना हो उसको इससे अच्छा सुअवसर और संकेत देने का काल कुछ नहीं हो सकता है। जाग जाग हे ज्योति पुंज अवसर बीता जाता है, जो क्षण गया गया सदैव को नया नया आता है। बिजली की क्षण भंगुर आभा कहती देखो आओ, तेरे मेरे जीवन में है कितना भेद बताओ। इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है? जिसे अपने में समेटना हो, अपना हित करना हो, जिसे अल्पकाल में भी शाश्वत सत्य दशा को प्राप्त करना हो, उसके लिए यह समय प्रतिकूल नहीं है, बस दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। हाँ जी, हमारे और भी युवा वर्ग से भी देखिए, ये पूजन आपके कंठ में बैठी है। आप लोगों को बिना भी हम पुस्तक बंद भी कर देंगे तो आप सब बहुत अच्छे से इस पूजन को बहुत भक्ति भाव पूर्वक से पढ़ने वाले हैं। हाँ, हमारे विजय भाई दादर से देखिए, जिन्होंने नहीं बोला हो ना आज तक, जिन्हें ये क्या बोलूंगा, मैंने आपसे बात कही थी, ये पूजन ऐसी है जैसे आप किसी अपने से कुछ अपनी बात कर रहे हो। अपने से जब अपनी बात कही जाती है तब कोई व्यवहारिकता नहीं होती। आप वहां पे नहीं सोचते हो कि हम क्या कह रहे हैं, हम श्रीमान लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ व्यवहार नहीं रहता, सिर्फ दिल की बात होती है, मन की बात होती है। ऐसे अपने मन की बात आप अपने आप से कहें, देव शास्त्र से। हाँ जी विजय भाई। हाँ बात आपकी। हाँ बोलिए। मैं भी इसी क्षण पर बोलना चाह रहा था। और इसमें एक्चुअली क्या है कि जो हम शाम को पाठशाला में पढ़ाते हैं ना, मैं जीव हूँ 6 सेंटेंस, मेरे तो ये नियम है, जब भी पाठशाला चालू करूंगा 6 वाक्य पढ़ा। आपका भी वही नियम हो गया है, आप भी पाठशाला चालू करते हो कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, ये चेतन। शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वह कुछ जानता नहीं है, वह है जड़।
जड़ चेतन की तब परिणति प्रभु, उसका परिणमन अपने अपने में होता है, सेल्फ होता है, किसी की एक दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अब हम व्यर्थ में माथा मारते हैं, क्या माथा मारते हैं? अनुकूल परिणमन हो रहा है, प्रतिकूल परिणमन हो रहा है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। यही समझाने के लिए हमें बच्चों की पाठशाला लगानी पड़ती है। आप वो जो 6 सेंटेंस हैं, वो 6 सेंटेंस ही पूरी जिनवाणी का सार है। पहले पहले में परोस दिया, दूसरी बार वो बच्चा आवे या नहीं आवे भगवान जाने क्या होगा, परंतु आते ही पहले प्रथम तू आत्मा को जान, बस मुख्य बात तो ये है। इसलिए मुझे ये लाइन, पहली लाइन चंदन के छंद की पहली लाइन बहुत पसंद आई। बाकी तो एक लाइन कोई छोड़ने लायक नहीं है, पूरी पूजा ही तत्व से भरी हुई है, बहुत आनंददायक है जी। बहुत हाँ जी, और भी लोग हमारे रमेश जी भाई साहब से भी हम जुड़ेंगे, परंतु मैंने आपसे कहा ना, नए उम्र का भी कोई व्यक्ति जिसको कौन सी पंक्ति ना समझ में आया हो अर्थ, वो बात भी कहे। देखिए, मैंने जिस भक्ति से इस बात को प्रारंभ किया है, जिस राग से था उपयोग मुझे, उस राग को मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे राग का आनंद नहीं आना। कोई ये कहे पंडित जी आज जो राग ली गई थी ना वो तो बहुत ही बढ़िया थी, जबकि भक्ति में क्या कहा, जिस राग से था उपयोग मुझे, उस राग को मैंने छोड़ दिया। तो अभी हमें भाव की तरफ से इस बात को समझना और पकड़ना है, और आप क्या चिंतन करते हैं वो आपकी तरफ से मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ। हाँ, हमारे भाई सचिन जी भी रोज हमारे साथ पूजन करते हैं, मंदिर में भी वो पूजन कराते हैं। मैं भी उनसे पूछूंगा उन्हें कौन सी पंक्ति पसंद है। हाँ, एक मिनट। हाँ, मुझे लास्ट वाली जो छंद की पंक्ति है, हाँ, उसमें क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को दो देता है। एक बार हम अपने आप को पहचान लें तो पूरा मिथ्यात हमारा धुल जाएगा और इस संसार से हम पार हो जाएंगे। सबसे अच्छी पंक्ति जो लगती है। बहुत इसमें आपने देखा होगा क्या कह रहे हैं, अनादि का संसार को मिटने के लिए कितना समय चाहिए। अनादि का संसार, अनादि से अनंत काल हो गया, मिथ्यात्व का जो बोझ लेकर जीव चल रहा है उससे निर्भर होने के लिए कितना समय चाहिए। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मन को धो देता। हाँ जी, हमारे सोगानी जी साहब, रमेश जी भाई साहब। हेलो जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। मेरा ध्यान कहीं और ही गया कि हर आत्मार्थी को ये बात का विश्वास आ जाना चाहिए कि बाहर की परिस्थिति कैसी भी, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो इससे विचलित नहीं होता, अप्रभावी रहता है। इस संदर्भ में मुझे द्रव्य दृष्टि प्रकाश का पहला पत्र पूज्य सोगानी जी का, जो 1949 में लिखा, उस पहले पत्र में उन्होंने ये लिखा कि मैं सब बाहर की स्थितियों को, या जगत में मेरे लिए न कुछ अनुकूल है न प्रतिकूल है, मैं सभी चीजों को अपने आत्म तत्व की सिद्धि के लिए अनुकूल ही समझता हूँ। तो हर साधक का या आत्मार्थी का चिंतन इसी प्रकार से चालू होता है। अब यदि आप समय दें तो इस बारे में, इस पूरी पूजा का बैकग्राउंड या ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ बोलने का मन है और समय लगेगा। पूजा कैसे बनी और क्या है, क्योंकि इसकी जानकारी आपने व्यक्तिगत मुझे दी थी, आप स्वयं ही देती। सभी लोगों को ये बात सुनना बहुत आवश्यक है। ये पूजन कैसे हमारे सामने आई है, उसका इतिहास जो है थोड़ा सा वो आप बताइए। हाँ, विमल जी साहब कोई साहित्यिक रुझान वाले व्यक्ति थे। वो एक तरह से मैं कहूँ बॉर्न जीनियस थे, तो अतिशक्ति नहीं होगी। वो अपनी युवा अवस्था में स्वतंत्रता के संबंधित गीत या रचनाएं किया करते थे, जो पत्रों में प्रकाशित भी होती थी। उस समय कोटा में बाबू ज्ञानचंद जी साहब उनके से अधिक बुजुर्ग थे, उनके साथ स्वाध्याय किया करते थे। तो दोनों बुद्धिमान थे। इस अध्यात्म का या जैन दर्शन का एक रस था। लेकिन जब उनके चित्त में ये उन्होंने ये बात सुनी
कि ये कौन व्यक्ति भगवान आत्मा कहता है, ये बात उनको चौंकाई। तो बाबू ज्ञानचंद जी ने कहा कि एक बार चल के तो देखें अपन। तो 1950 में वो दोनों व्यक्ति सोनगढ़ पधारे। सोचा था 2-3 दिन रुकेंगे, तो वहाँ गए तो वहाँ की भाषा ऐसी थी और शब्दावली के कुछ समझ नहीं पाया। तो उन्होंने अपनी बात गुरुदेव तक पहुँचाई कि हमको कुछ बात समझ में आती नहीं, हम इतनी दूर से समझने के लिए आए हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि 2-4 दिन रुको, यहाँ शिविर चलने वाला है, उसमें सब बात हिंदी की होगी, आप पूरी बात समझ सकोगे। तो 2-3 दिन का मानस बना के जाने वाले 20 दिन तक वहाँ रुके और उनका पूरा दृष्टिकोण बदल गया। दर्शन की विषय की तो समझ थी, लेकिन एक दृष्टिकोण एंगल ये पूरा बदल गया। और वहां से आके वो ऐसी धुन में चढ़े कि मार्ग में रास्ते में लौटते हुए तो ट्रेन में बैठे बैठे उनका चिंतन चला और इस पूजा का सर्जन वहां हुआ। आप हम समझ सकते हैं कि 1950 में कैसी ट्रेनें हुआ करती थी। 3 टायर भी शायद हो, अब मेरे को नहीं मालूम, रिजर्वेशन होता होगा। तो केवल लकड़ी के पट्टे रहते थे, आज की तरह के कुशन नहीं थे। तो वह ट्रेन में बैठे बैठे उनका चिंतन चला। करीब 20 घंटे की जर्नी होती है, 20-22 घंटे की। और वहाँ ट्रेन में उन्होंने ये सारी पूरा अपना रफ ड्राफ्ट को पूरा लिखा। इससे अपन उनकी प्रतिभा का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना उनको रस था, विषय की पकड़ कितनी थी। ये बड़ी मतलब उस अवस्था में ऐसी परिस्थितियों में इस तरह की रचना करना, आप हम अपने आप तो देखें, अपनी योग्यता को देखें, अपने को लगता है कि बहुत समझ है, बहुत हमको रस है, लेकिन इस तरह का एक मौलिक चिंतन, स्वलक्षित चिंतन, उस बात की अभिव्यक्ति की उनकी असाधारण क्षमता थी। इस बात को सुन देख करके तो 25 वर्ष की अवस्था में इस पूजा का उनके हाथों से सर्जन हुआ। बहुत महिमा आती है और चित्त उनके प्रति नत होता। हाँ जी, आदरणीय बाबू युगल जी साहब के लिए हम सभी एक भाव रूप से हम क्या कहें, करतल ध्वनि तो हम उनके लिए क्या करें, देवशास्त्र गुरु की हम पूजन चिंतन चल रही है, लेकिन अंतर भाव से हम उनके प्रति बड़ा श्रद्धा सुमन रखते हैं। जैसा आदरणीय हमारे रमेश जी साहब जो कि बहुत पुराने समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उन्होंने इतिहास हमें बताया, निश्चित ही मैं स्वयं सुन रहा हूँ, मैंने पहली बार शायद ये सुना है आज, और ये सुन करके लेखक के प्रति भाव तो बहुत आते ही आते हैं। मुझे एक बात ध्यान में आती है, मैं जब सबसे पहली बार मैंने बच्चों के लिए भजन लिखने का प्रयास किया था तो मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई थी। किसी ने मुझसे पूछा था ऐसा संभव है क्या, तो आज जब आपने प्रसंग बताया तब मुझे ध्यान आया कि ऐसा होता होगा, तभी तो मेरे साथ भी हुआ था। और कैसा हुआ था कि मैं 10 भजन तैयार करके स्टूडियो जा रहा था जबलपुर बस से, गवर्नमेंट बस जो चलती थी उस बस से, और वह बस रास्ते में 1:30 बजे रात को खराब हो गई, पंचर हो गई, और कोई साधन नहीं, तो करीब 5-7 घंटे जंगल में ही खड़ी रहने वाली थी। तब वहां रात्रि में अचानक एक कोई गीत बज रहा था बस में ही अंदर, लोगों के लिए कि लोगों का मन लगा रहे, तो उसमें कोई गीत बज रहा था। वो गीत सुनाई दे रहा था, पुराना गीत था। वह गीत सुनते सुनते अचानक मन में विचार आया, तो जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम मिले। आप देखेंगे उसमें जो भी कुछ लिखने में आया वो सब प्रकृति है। गुण रूपी जहाँ चमके तारे, वो 1:30 बजे रात का जो दृश्य था, बाहर बैठे थे, जंगल था, गहन जंगल था, तो सिद्धालय का विचार वैसे मन में चलता था। मुझे निश्चित ध्यान में आता है आदरणीय बाबू युगल जी सामने यह जो पूजन लिखी है, तो मैंने दृष्टांत दिया है अपनी बात कह के। इसमें जो उन्होंने अध्यात्म और आगम का सुमेल किया, जो ताजा माल लेकर के आए थे ना, ताजा माल, जैसे हम कहते हैं आचार्य कुंद स्वामी सिमंदर परमात्मा से जो लेकर के आए थे, तो समय सार जैसा रख दिया लाके महान ग्रंथ। ऐसे आदरणीय बाबूजी ने जो अध्यात्म का रसपान किया होगा, वह बात आज हमारे समक्ष में यहाँ है। और हम जब भी इसका रसपान करते हैं, क्षण भर निज रस को पी चेतन,
मिथ्या मल को धो देता है। एक और पंक्ति, यद्यपि अभी सबका रुचि और ध्यान वहीं वहीं गई थी एक ही पंक्ति पर, बात सही भी है, एक एक पंक्ति में इतना भाव है कि उससे आगे बढ़ा नहीं जा पा रहा है। लेकिन जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता। वर्तमान परिस्थिति दिख रही है, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुल। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल तुझा। क्या बात है, जिसे मैं अपना कहता हूँ वो छोड़ के चला जाता है, तो अब मैं उसे अपना बनाऊंगा जो मुझे कभी नहीं छोड़े। वह दो ही हो सकते हैं, या तो देव शास्त्र गुरु या फिर मेरा शुद्धात्मा। ऐसा अंतर भावनाओं का उपदेश देखो जाएगा कोई, ये निश्चित है। और उस संयोग के वियोग में हम खेद खिन्न होंगे, ये पर्याय जनित कमजोरी भी है, लेकिन दृष्टि में ये बात निश्चित करके रखना है, जो छोड़ के चला जाए उसको पकड़ने की दृष्टि छोड़ दो और उसे पकड़ लो जो कभी धोखा ना दे। और वह सिर्फ एक ही है, वो मैं स्वयं हूँ। मैं अपने साथ रहूं, अपने लिए रहूं, अपने हित की भावना से रहूं। हाँ जी, और किसी को कहना हो तो जरूर बोले। अभी हम जल्दी से उसके बाद जयमाला पाठ करेंगे। किसी को बोलने का भाव हो, एक कोई सा भी पद पे से एक पंक्ति आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। चलिए मैं उनको ही बुलाता हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किया था। जया बहन है रायपुर से, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि विवेक भैया ये वाली पूजा आप लोगे क्या। हाँ जया बहन, आपका माइक, हाँ बोलिए बोलिए, आ रही आवाज, बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरे को इस पूजन की ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। जग के जड़ दीपक को अब तक समझा था मैंने उजियारा, बाहर की दुनिया को ये सब कुछ समझते हैं, अंदर सब कुछ अंदर ही है, मगर जो कुछ बाहर है यही समझते हम लोग। हाँ बहुत अच्छा। जग के जड़ दीपक को अब तक समझा था मैंने उजियारा, झंझा के एक झकोरे में घोर तिमिरकारा। देखो आपने बोला ना ये पंक्ति आपको पसंद है, आपको अच्छी लगी, इसके भाव को हम पकड़ लेते तो वास्तव में हमारे जीवन में बहुत आमूलचूल परिवर्तन होने वाले। देखिए कहते हैं वचन में आ जाए, कथन में आ जाए, लेकिन अवधारण में नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। पंक्ति कह रहे हैं जग के जड़ दीपक को। जड़ दीपक कौन सा है बताइए आप, बताइए। है आपके घर में जड़ दीपक है? रखा है कहीं आपके आसपास, दिखता है जड़ दीपक? नहीं दिखता। अरे ये जो आप मिट्टी का दिया जलाते हो ना दीपावली के दिन, या कोई लोग आरती के कक्ष में दिया जलाते हैं, ये जड़ दीपक है। क्या कह रहे हैं? जड़ दीपक। जग के जड़ दीपक को अब तक समझाता, मैं सोचता हूं इससे प्रकाश होगा, लेकिन यह तो इसकी स्थिति क्या है, एक हवा का झोंका आया और ये स्वयं अंधकारमय हो गया। जो एक हवा के झोंके में अंधकारमय हो जाए वो प्रकाश का कारण कैसे हो सकता है? प्रकाश का कारण तो वो होगा जो सब परिस्थितियों में भी प्रकाशित ही रहे। बादलों की आड़ में भी सूर्य पूर्ण प्रदीप्त है और बादलों के हटने पर भी पूर्ण प्रदीप्त है। ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव जब दृष्टि में आता है तो फिर मेरे सच्चे ज्ञान का प्रकाश होता है। देखो भैया, आत्महित की भाव से निष्पक्ष होकर के तत्व का अवधारण करेंगे तो बात समझ में आएगी। कोई पक्ष मान्यता पद लेकर के बैठेंगे तो सच्चे वीतरागी भगवान महावीर स्वामी के कुल में भी जन्मने पर भगवान महावीर को नहीं समझ सकते। इसलिए बिल्कुल निरपेक्ष होकर आत्मा आराधना का भाव रखें। आइए हम सभी चलते हैं और प्रारंभ करते हैं जयमाला पाठ। आप सभी बड़े शांत रस के साथ में, अच्छा हाँ बोलिएगा, मीना जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, बताइए भैया। पाया है ऐसा मार्ग इसके बाद कोई मार्ग ना, पाऊंगा ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना। अब तो यही एक कामना है बस। चलिए ये जो हमारी भावना है वो सफल होवे। जयमाला पाठ प्रारंभ करते हैं। जयमाला आप सभी को स्मरण है, बहुत शांत भाव के साथ कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे मालूम है पढ़ते पढ़ते आपके नेत्र बंद हो जाएंगे,
और वास्तव में संसार स्वरूप का विचार करते करते हम कब इस गृहस्थ दशा से मुनि अवस्था की और देवशास्त्र गुरु के मार्ग में पहुंच जाएंगे, आप देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। जय माला पाठ। आत्म का सहारा लेता जा, जा तुझको मोक्ति पार मिले। आत्म का सहारा लेता जा, जा तुझको मोक्ति पार मिले। विषयों की तनिक नाया आए, जिन वाणी का उपकार मिले। विषयों की तनिक नाया आए, जिन वाणी का उपकार मिले। नव मन में जी भर फूल चुका, कण कण को जी भर भर देखा। नग समझ प्रेरणा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। धन जीवन यौवन आसिर में, क्षण भंगुर पद में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या। शरण मत काया में हर्ष, निज जीवन डाल सकेगा क्या। संसार महादुख सागर के, प्रभु दुख में सुख आभासों में। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, करम चले कामिनी प्रासादों में। एक लिए सब ही आते। धन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए से अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में करते अन्यत्र लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता। अत्यंत अशुचि जड़ काया से, जिस चेतन का कैसा नाता। दिन रात शुभाशुभ भावों से, मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी और काया से, आशव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की ज्वाला से, झुलसा है मेरा अंतरतल। शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतर बन। फिर तप की शोधक बंदी जगे, कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़े। सर्वांग जात प्रदेशों से, अमृत के निर्भर फूट पड़े। हम छोड़ चले गए लोग तभी, लोकांत विराजे क्षण मेला। निज लोक हमारा वासा हो, शोका
जावे। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मात्सर मोह विनश जावे। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, वो धर्म हमारा चिर साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी रहे जग के साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी रहे जग के साथी। इस तरह 12 भावनाओं का चिंतन यहाँ पर पूर्ण हुआ। इस 12 भावनाओं के चिंतन में संसार स्वरूप से लेकर अपना स्वरूप तक का निर्णय चिंतन करने की बात चलती है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इस 12 भावना से ग्रहण करनी है। हे प्रभु, संसार तो ऐसा ही चलेगा, संसार परिणमन ही ऐसा होता रहेगा, उसमें किसी का कोई कर्तव्य तो नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, और अनादि से दुख का हेतु मेरी अज्ञानता है। अब जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, दुर्नय तम सत्वर टल जावे। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। हे प्रभु, आपके चरणों की भक्ति प्रसाद से, आपके मार्ग की आराधना से, आपके समान अपने गुण स्वरूप के चिंतन से ऐसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होवे जिससे मैं अपना भला बुरा खुद तय कर सकूं, मार्ग तय कर सकूं और मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ कर सकूं। बस ऐसी भावना रखते हुए यह 12 भावना का चिंतन यहाँ पे किया गया। आइए अब देव शास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ के रूप में यह जयमाला आगे की ओर चलती। चरणों में आया हूँ प्रभु, शीतलता मुझको मिल जावे। मुरझाई जान लता मेरी, निज अंतर बल से खिल जावे। सोचा करता हूँ भोरों से, बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में ही डाला। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा। अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा। तुम तो अविकारी हो प्रभु, जग में रहते जग से न्यारे। अतएव झुके तब चरणों में, जग के माणिक मोती सारे। साधवाद मई तेरी वाणी, शुभ नय के झरने झरते हैं। उस पावन नौका पर जाऊं, प्राणी भगवान जिक्र हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन, यह नर स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का चर्चा, दिग दर्शन करने वाला है। जग विषयों में रच बच कर, महफिल नेता में सोता हो। अखबार शिव के निष्कंटक, हथ में निष्कंटक होता हूँ। बदन देवन चारी चरते हो। सब शांत निराकुल मानस तुम, तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपस्या नदी तट पर, तरुतल बरसाती झड़ियों में। समकारत पान किया करते, दुख दुख दोनों
भगवंदन कड़े कड़े टूट पड़े, हिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की दिया। दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनाश मणिया। सर्व समागम आज मिला, छोड़ो प्रमाद पुरुषार्थ करो। सर्व समागम आज मिला, छोड़ो प्रमाद पुरुषार्थ करो। निज आशय से ही तुझको आनंदमयी शिवधाम मिले। बस निज आशय से ही तुझको आनंदमयी शिवधाम मिले। चेतन निज की और लगो, तुझे शाश्वत सुख भंडार मिले। चेतन निज की और लगो, तुझे शाश्वत सुख भंडार मिले। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घं निरूपामिति स्वाहा, अर्घं निरूपामिति स्वाहा, अर्घं निरूपामिति स्वाहा। और आइए अंतिम क्रम की ओर बढ़ते हैं। यह जो जयमाला है और जयमाला का भाव है, यह तो जितना विचार किया जाए तो ऐसा है कि जितना इसको आप घिसोगे, जितना इसका मंथन करोगे, उतना ही उसके अंदर से माल निकलता जाएगा। और यह काम हम अपने साथ अकेले बैठकर एकांत में करते रहें तो उसका आनंद भोगते रहेंगे, और उस आनंद का रसपान करने की सामर्थ्य आप में और हम सभी में है। आइए हम सभी अंतिम पंक्ति यह विचार करते हुए दिगंबर मुनिराज, जिनके चरणों के हम दासानुदासा हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज दिन रात क्या कर रहे हैं? दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर बढ़िया। हे दिगंबर मुनि भगवान, आप दिन रात समता और आनंद, समता और शांति का ही आनंद भोगते हैं, और जो आपका निकटवर्ती होता है, जो आपके स्वरूप चिंतन को करता है, उसको भी वह समता और शांति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसे दिगंबर संत, द्वादशांगमय जनवाणी और मोक्ष मार्ग के प्रणेता सर्वज्ञ परमात्मा भगवंतों की जय हो। आइए अंतिम दोहा। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आनंद प्रणाम, हे शांत त्याग के मूर्तिमान शिव पदपंथी गुरुवर प्रणाम। हे शांत त्याग के मूर्तिमान शिव पदपंथी गुरुवर प्रणाम। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम रहते हैं, राम रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं, राम रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं, राम रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं। पुष्पांजलि शिवे। आज से बच्चों की पाठशाला वर्गवार प्रारंभ होगी। इसकी सूचना अभी सुन लें क्योंकि अधिक लोग इस समय पर हैं। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक सभी बच्चों की कक्षा आज एक साथ प्रारंभ होगी। बाल बोध 1, जिसके 5 सेक्शन हैं, BB1A, BB1B, BB1C, BB1D और BB1E। इसके बाद में BB2 यानी बाल बोध भाग 2, BB3 यानी बाल बोध भाग 3 और BB1 यानी वितरा विज्ञान भाग 1। इस तरह से कुल 8 कक्षाएं दोपहर में 3:30 से 4:30 के बीच संचालित की जाएंगी। अनेक जो शिक्षक गण हैं वह आपको आपकी कक्षा में अध्ययन कराएंगे।
लिंक आपको जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर चुका है उन्हें ग्रुप में पहुंच जाएगी, उसके माध्यम से उन्हें जुड़ना है। पेरेंट्स ध्यान दें, बच्चे जैसे ही लिंक में जुड़े वह अपने जिस भाग में और जिस सेक्शन में है उसका नाम लिखेंगे BB1A और फिर अपना नाम। ऐसा उन्हें लिखना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, ताकि टेक्निकल टीम उन्हें उनके क्लासरूम तक छोड़ करके आ सके। ये उनका परिचय है, तो वह उस पद्धति का प्रयोग सभी को करना है। और विशेष जो सूचनाएं हैं वह जो तकनीकी डिपार्टमेंट है, जो टेक्निकल काम कर रहे हैं, उन्हें वहां पर ग्रुप में मिलेगी। और बाकी जो आप लोग ये काम जरूर कर सकते हैं, बड़े लोग भी आप सहज तौर पे पर्यवेक्षक की दृष्टिकोण से भी आकर के देख सकते हैं। आके देखें पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं, बच्चों को सही बात मिल रही है कि नहीं, और कुछ आपकी भावनाएं होंगी तो आप हमें मैसेज से अवश्य सूचित करें, जिससे जो परिश्रम या श्रम तत्व ज्ञान की प्रभावना प्रचार की भावना से लोग कर रहे हैं उनको बल भी मिले और उनको अंदर से उत्साह भी आए और वह इस मार्ग पर आगे बढ़ सके। तो वो लिंक जो है वो स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में बाद में डाली जाएगी, जब बच्चों लोगों की एंट्री की सारी व्यवस्था होगी। आप उस लिंक से आकर के देख सकते हैं। शाम को 7:30 बजे यथावत छोटे बच्चों की या जो भी पढ़ना चाहते हैं वो तो जुड़ेंगे, तो वह क्रम यथावत है। संख्या जो है अभी हमने 375 पे बंद कर दी है एंट्री, लेकिन उसके बाद भी फॉर्म आ ही रहे हैं, तो उनको अभी हम निषेध नहीं कर रहे हैं। बड़े भाग्य से मिला अवसर, तो जिनको मिला हम कौन होते उन्हें हटाने वाले, लेकिन उस व्यवस्था को कैसे किया जाएगा उसकी सूचना बाद में अपडेट की जाएगी। अभी तो जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए हैं वो है एंटर होकर के क्लास में अपना अध्ययन अभ्यास प्रारंभ करें। आइए हम सभी चलते हैं 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ समर्पित। जल फल आठों सुचिचारता को अर्घ करो, तुमको अर्घो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तेभ्यो नरपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जबली शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मूल्य है, अर्घ पद के सामने उस परम पद को पा लिया है, पतित पावन आपने। संकट मानस शांत मोदी के गुणों के गान में, हे वर्धमान महान जितने हमारे जान में। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नरपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। समुच्चय महान। मैं देव श्री अरहंत पूजो शेष पूजो छाव, आचार्य श्री अवधाय पूजो साधु पूजो भाव सो। अरहंत भाषित दैन पूजो द्वादशांग रची रही, पूजो दिगंबर गुरु चरण शिवनेश सब आशानी। सर्वांग भाषित धर्म दश विधि दया मैं पूजो सदा, भावना षोडश रत्नात् या बिना शुभ नहीं कदा। त्रैलोक्य की प्रतिमा कृत्रिम चैत्य चैत्यालय जगमेरु नंदीश्वर दिनालय कचरपुर पूजित बधू। कैलाश श्री संवेद गिरगिरधार में पूजो सदा, चंपापुरी पावापुरी मुनि और तीर्थ सर्वदा। क्षेत्र विदेह नामावली सहस बसुजन कोय पति शिव के। मूल गंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप फलदार, सर्व पूज पद पूजो भक्ति भक्ति बढ़ाई। सर्व पूज पद पूजो बहुविधि भक्ति बढ़ाई। आइए अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री अनंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी द्वादशम जन्माणी 10 लाक्षणिक धर्म 16 कारण भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय 3 लोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय
पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालय, नंदीश्वर द्वीप संबंधी 52 जिन चैत्यालय, श्री समय शिखर जी, कैलाश जी, गिरनार जी, चंपापुर जी, पावापुर जी आदि सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, विद्यमान तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम, श्री वैश्वाधिक महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घम मार्गम निर्वामिति स्वाहा। जलार्घम मार्गम निर्वामिति स्वाहा। जलार्घम मार्गम निर्वामिति स्वाहा। जबली देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आइए हम सभी चलते हैं शांति पाठ की ओर आगे बढ़े। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति जगी करें हम, सारी के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करें। धन दिया जाने रघुबीर न जाने, रीति पूजन नाथ की हम, भक्ति वश तुम चरण आगे, जोड़ लीने हाथ जी। दुख हरण मंगल करण आशा, धर्म जिन पूजा सही, यह चेत में श्रद्धान मेरे शक्ति है। ही तुम सारी के दातार पाने, काज लघु जातू कहा मुझे, आप सम कर ले स्वामी, यही भगवानता संसार भीषण विपिन में वसु, कर्म मिल आता के आकुले चिरते, शांति फल करुणानियो तुम, मिले शांति स्वरूप शांति तू, करण समरथ जगपति वसु, सर्व मेरे शांति कर दो, शांति है पंचम गति। जब लो नहीं शिव न हो तब लो, देह यह नर पावेना। सत्संग शुद्धाचरण शुक्ला, ध्यान भावना तुम, विजय अनंतानंद काल भयो, दुलत जगजाल में अब शरण आयो नाच युग कर, जोड़नावत भाल में, जोड़नावत भाल में। कर प्रमाण के मानते गगन न पे के भंत, त्यों तुम गुण वर्णन करत, कभी पावे नहीं अंत, कभी पावे नहीं अंत। पुष्पांजलिं शिपे। सभी लोग 9 बार ओंकार मंत्र का स्मरण कर कार्य से क्षमा करा विसर्जन का। बिन जाने वा जान के रही टूट जो को, तुम प्रसाद दे परम गुरु तो सब पूर्ण हो। जगदीश जानू नहीं जानू भगवान, और विसर्जन नहीं क्षमा करो भगवान। ओ मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जन दे, क्षमा करो राखो मुझे देहु चरण की से। चरण दिखलाए के मैं पूजूं अधिकार,
आवागमन रहित करो मीठो सकल विभाग। आवागमन रहित करो मीठो सकल विभाग। मंगलम भगवान वेदो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन परमास्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोले देव शास्त्र भगवान की जय हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। जय बोले वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से हमारी बहुत ही मंगलमय देव शास्त्र गुरु भगवंतों की आराधना के साथ यह पूजन क्रम पूर्ण हुआ। आपको सूचना दे दी गई है, विशेष सूचना स्वाध्याय ग्रुप में होगी। और किसी को कोई इस विषय में कहीं कोई तकलीफ हो, शंका हो या कुछ प्रॉब्लम आती है, आज प्रथम दिवस है पाठशाला का, इसलिए आप परेशान ना होवें। कुछ भी होगा तो उसको व्यवस्था को सुधार लिया जाएगा और उसमें जो भी व्यवस्था बन सकती है हम उसको कर सकें। आइए हम सभी चलते हैं हमारे स्वाध्याय के क्रम की ओर, जो कि बहुत ही सुंदर मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत सिद्धांत वैभव के माध्यम से अपनी बात अपनों के साथ और अपने बीच चल रही है। आइए हम सभी जुड़ते हैं दृष्टांत वैभव मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मंगलाचरण प्रथम पहला अधिकार पीठबंध प्ररूपना के साथ में मंगलाचरण का मंगलमय मंगल कर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा गरि मंगल करि हो महा ग्रंथ करने को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम पावे निज पद राम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सहसाहूणम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तृतीय अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करते हुए आइए मंगलाचरण के साथ चर्चा प्रारंभ करेंगे। सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन को करी है सतानाश करी है सतानाश। तृतीय अधिकार के अंतर्गत जो हमारी चर्चा चल रही है, इस चर्चा में कल जो दृष्टांत सिद्धांत का क्रम आगे की ओर बढ़ रहा था, इसके अंतर्गत हमारा जो विषय चल रहा है वह है पेज नंबर ग्रंथ के आधार पर तो 34 नंबर का प्रश्न है और इसमें जो विषय यहाँ पर हमने कल देखा था, सुख दुख बाह्य सामग्री से नहीं है, साता असाता जन्य है। यद्यपि यह बात जब कही गई है कि सुख दुख बाह्य सामग्री से नहीं है, साता असाता जन्य है, वहां पर साता असाता जन्य में भी यदि मोह का निमित्त होवे तो साता असाता जन्य कहने में आता है, अन्यथा तो वह भी लागू नहीं पड़ता। तो पहली बात तो पूर्णता निषेध हो गई कि सुख दुख बाह्य सामग्री से होता ही नहीं है। अभी जिस पूजन की पंक्ति को बारंबार सभी ने जिसका चिंतन किया, बात कही है, वही बात चल रही है कि अंतर जो परिणति है, अनुकूल प्रतिकूल कहें, ये सब बाह्य वृत्ति है, इससे कहीं पर भी कोई सुख दुख का कारण कुछ बनता नहीं है।
और आगे कहा साता साता जन्य जो कहा है ये कर्म उदय के निमित्त का ज्ञान कराने अपेक्षा है, लेकिन अंतिम जब यहाँ पे समाधान रूप कहा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं वही भ्रम। सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। यद्यपि संसार अवस्था की तरफ से देखेंगे तो मुनिराजों के भी अभी साता असाता संबंधी उदय तो है, लेकिन उनके मोह क्षय को प्राप्त हो रहा है, इसलिए उनके वह मोह ना होने से वहां दुख नहीं। और अरहंत आदि परमात्मा सिद्ध भगवंत इनके तो साता साता संबंधी कर्म उदय भी नहीं है और फिर इनको मोह भी नहीं है, इसलिए इनके परम सुख रूप दशा है इनके अरहंत सिद्ध आदि के। अब इस अपेक्षा से यदि हम देखेंगे तो हम अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ से देखते हैं तो जैसे सिद्धों के स्वभाव में साता असाता का कोई उदय प्रवेश नहीं कर रहा, मोह कुछ काम कर नहीं रहा, तो वहां जैसे दुख नहीं है, साता साता का बाह्य कारण निमित्त दुख का कारण हेतु नहीं बन रहा, ऐसे द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेने पर कर्म मुझ में नहीं, कर्म का मैं भोगता हूं ऐसा विकल्प ममत्व परिणाम मुझ में नहीं, तो फिर ज्ञायक कैसा है कि ज्ञायक सुख रूप ही। इसलिए मोह के निमित्त से ही सारा चक्कर है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। यह चर्चा यहाँ पूर्ण हुई थी। आइए अब हम आगे क्रम में बढ़ते हैं और इसके बाद वांचन प्रारंभ करें। प्रश्न किया है एकेंद्रीय जीवों को प्रत्यक्ष में कोई दुख दिखाई नहीं देता तो क्या वह सुखी हैं? यह प्रश्न किया गया। संसारिक दृष्टिकोण से ऐसी बात होगी, अरे अभी तो ये कह रहे एकेंद्रीय को नहीं, लोगों को तो संगी पंचेंद्रीय का दुख नहीं दिखता। क्या कह रहे हैं? जब तक जीव का स्वरूप निर्णय नहीं हुआ तो दुख और सुख की पहचान में क्या, अपना निर्णय नहीं हुआ तो अपने ही सुख दुख नहीं दिखता। दुख को ही सुख मान के जो बैठा है वो क्या निर्णय करेगा कि कौन सुखी और कौन दुखी है। इसलिए सच्चे निर्णय के बिना कार्य होने वाला नहीं है। यहाँ प्रश्न किया है एकेंद्रीय आदि जीवों का। एकेंद्रीय आदि का मतलब है एकेंद्रीय से लेकर के वह सब जीव ले लेना, जिसको जगत जीव नहीं मानता तो उन्हें उसका दुख दिखता ही। कौन पढ़ रहा है भाई? हाँ, हमारे सुमति लाल जी साहब। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र साहब। हाँ सर, आवाज आ रही सर? आती है। आती। एकेंद्रीय को भी सुख दुख है। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी न कर सके, परंतु वह महादुखी ही है। तथा मनुष्य के शरीर में शीत उष्ण वर्षा क्षुधा छेदन भेदन आदि से ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके एकेंद्रीय के भी होता है, क्योंकि इनका जानपना मात्र स्पर्शन इंद्रिय से होता है और इनके स्पर्शन इंद्रिय ही है उसके द्वारा उन विषयों को जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं। तथा एकेंद्रीय का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्ति की हीनता के कारण वे अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। कदाचित किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं होता। प्रश्न 64। बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ चलती है। एकेंद्रीय आदि जीवों को प्रत्यक्ष में कोई दुख दिखाई नहीं देता तो क्या वह सुखी है? यहाँ प्रारंभ किया टोडरमल जी साहब ने, एकेंद्रीय को भी सुख दुख है। क्या कह रहे हैं? एकेंद्रीय को भी, तो आदि में फिर सब जीवों को गर्भित कर लेना। जो भी जीव है, जीव की परिभाषा ही यहाँ से प्रारंभ हुई है। जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान है और जो सुख दुख का वेदन करता है उसे जीव कहते हैं। तो जब जीव की ये परिभाषा निर्वृत्त की निश्चित की गई तो एकेंद्रीय भी जीव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो उसे भी सुख दुख होगा कि नहीं होगा?
अब यहाँ पर बात चल रही है जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता हो जाए। सन्निपात रोग होता है तो मस्तिष्क कार्य करना कम कर दे और शरीर में भी सामर्थ्य ना बचे। बहुतायत वृद्ध अवस्था में यह रोग प्रकोप के रूप में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। बुद्धि क्षीण होने लगती है और शरीर भी साथ देना कम कर देता है। अभी विचार करना, टोडरमल जी साहब दृष्टांत दे रहे हैं, सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी ना कर सके, बोल ना पाए, कह ना पाए, शरीर में वेदन हो लेकिन उस वेदन को अभिव्यक्त ना कर पाए, तो क्या उसे कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूर्णता बिल्कुल कष्ट क्यों नहीं होगा, जीव है, सुख दुख का वेदन है। और तो और समझ लीजिए, सामर्थ्य बहुत थी लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाए। यहाँ तो एक दूसरा दृष्टांत देंगे कि उसकी सामर्थ्य भी अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं है, लेकिन कष्ट का वेदन और अनुभवन पूरा का पूरा। आप तो ऐसा समझ लो, किसी ने मुंह बांध दिया और फिर उसके ऊपर अत्याचार किया जाए तो भले उसके वचन नहीं निकल पा रहे हैं पर अंतर का कष्ट तो उसको ज्यों का त्यों ही वेदन में आ रहा है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि महादुखी है। काय से दुखी है? अपना दुख प्रकट ना कर सके परंतु वह महादुखी, तथा मनुष्य के शरीर में शीत उष्ण तृषा क्षुधा छेदन वेदन आदि से ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है। तो मनुष्य के शरीर में होता है तो एक इंद्रियों को भी होगा कि नहीं होगा? हाँ? जो वृक्ष जगत में छाया देता है दूसरों को, वह तो धूप सहता है कि नहीं सहता, और चाह करके भी उस तकलीफ को, उस कष्ट को, उस तीव्र धूप की वेदना को उसे सहना पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ? भले जगत प्रशंसा करे कि ये देखो वृक्ष कितना उपकारी है, दूसरे के ऊपर छाया कर रहा है, लेकिन कभी विचार करना कि उसके कष्ट को कोई विचार कर रहा है कि नहीं? एक इंद्रिय आदि के कष्ट को कोई विचार कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसलिए ये बहुत विचारणीय बात है। यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने जब ये संदर्भ जहाँ से चल रहा है ना, वहां पर एक इंद्रिय आदि के दुखों का वर्णन किया। एक इंद्रिय के दुख ऐसे हैं जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं? कोटि जीवते जात न भने। ये तो दौलत राम जी ने आगे की अवस्था के लिए बात कही है। कहा नहीं जाता ऐसा कष्ट है, और कब तक? संख्यात वर्षों तक जीव को वह भोगना पड़ता। एक इंद्रिय पर्याय का काल सबसे दीर्घ। संसार परिभ्रमण में त्रस्पर्याय की स्थिति तो बहुत अल्प है, बहुत अल्प है, लेकिन एक इंद्रिय आदि की अवस्था का काल संख्यात सागरों पर्यंतों की, ऐसा कहना चाहिए, दीर्घ काल है। एक बार जीव वहां से निकला है, यानी अनंत काल के चक्र से निकल के आगे आया, और एक बार चूक के वापस गया तो कितने काल को गया? ठीक है, प्रश्न अच्छा है, दृष्टांत की अपेक्षा से प्रश्न है। पेड़ पौधे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? प्रश्न तो ठीक। वैसे तो सीधा उत्तर है कि नहीं लगाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? सीधा उत्तर तो यही है, नहीं लगाना चाहिए। अब बात आती है कि कहाँ से चालू करो? तो सबसे पहले तो मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, मंदिरों की साज सजावट इनसे नहीं करनी चाहिए, पहला काम। क्योंकि आजकल वर्तमान में मंदिरों को अच्छा बनाने के विकल्प में ये सब चीजें हो रही हैं। गार्डन पहले तैयार करेंगे, बीच में मंदिर रहेगा, ताकि क्या रहता है लोगों को आकर्षण, एक पंथ दो काज हो जाए। कौन से? भगवान का दर्शन भी हो जावे और उपवन की सैर भी हो जावे। तो क्या वीतरागी भगवंतों का स्वरूप जिन मंदिर अपने आप में कम महिमावंत है कि जिसके लिए बाह्य संसाधनों की जरूरत होनी चाहिए? हाँ? नहीं। अब प्रश्न आता है कि पेड़ पौधे लगाना है कि नहीं लगाना। जो कार्य आपके निमित्त से होगा उसमें उस जीव को जो भी कष्ट आदि होने वाला है, उस कष्ट का कर्म बंध आदि किसे होगा? आप तो विचार करना, आपके घर में 4 गमले भी रखे हो, 4 गमले, ठीक है, और 4 गमले के लिए यदि आज आपको कभी 10 दिन की यात्रा में बाहर जाना पड़ जाए तो घर तो लॉक कर दोगे आप। उन पौधों का क्या होगा? उस एक इंद्रिय जीव का क्या होगा जिसे समय पर कोई पानी नहीं देगा?
क्या कह रहे हैं? और फिर जब ये चीजें होंगी तो उसमें कटाई छटाई व्यवस्था ये सब कार्य, तो इसमें भी हिंसा होगी कि नहीं होगी? इसलिए व्यर्थ विकल्प जंजालों से बचें। जितना परिग्रह का सीमांकन करें, जितना विकल्पों का सीमांकन करें, उतनी ही जीव दया भी पलेगी और उतना ही धर्म आराधना को समय भी मिलेगा। तो यहाँ दृष्टांत तो चल रहा है कि एकेंद्रिय आदि की रक्षा की भाव की बात है। दृष्टांत, ऐसे मनुष्य के शरीर में शीत उष्ण तृषा क्षुधा छेदन भेदन आदि से ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके यानी एकेंद्रीय के भी होता है। किस प्रकार? जैसे मनुष्य आदि के होता है वैसे ही एकेंद्रीय आदि के भी होता है, क्योंकि इनका जानपना मात्र स्पर्शन इंद्रिय से होता है। क्या कह रहे हैं आप? समझ लो, आपको 4-5 लोग साथ देने वाले मिल गए तो आपको बल रहता है कि नहीं? कभी आप अकेले पड़ जाओ किसी ऐसे जगह पर जहां कोई परिचित नहीं हो, अकेले पड़ जाओ तो अंदर में भय होगा कि नहीं? अभी विचार करना, जिस जीव के पास एक ही इंद्रिय है और प्राकृतिक व्यवस्थाएं और बाहर का सारा कर्म उदय पूरा है, 8 कर्मों का उदय है और इंद्रिय एक है, और संसार अवस्था में ज्ञान इंद्रिय इसके उस माध्यम से होता है। सामर्थ्य है नहीं, सामर्थ्य है नहीं, और अत्याचार और प्रकोप और उपसर्गों की बौछार है। उस जीव का कष्ट कितना होता है? वह कष्ट को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन कष्ट में ही कष्ट का वेदन करते करते उसी पर्याय में जन्म मरण चक्र में फंसा है। मात्र स्पर्शन इंद्रिय से होता है और उसके स्पर्शन इंद्रिय ही है, उसके द्वारा उन विषयों को जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते। कौन? एकेंद्रिय आदि जीव। तथा एकेंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्ति की हीनता के कारण वह अपना दुख भी प्रकट नहीं कर सकता। सामर्थ्य नहीं है, दुख अभिव्यक्त कैसे करे? हाँ? अरे यहाँ तो पंचेंद्रिय जीव भी अपना दुख अभिव्यक्त करे तो सुनने वाला कौन? आज आप माहौल देख रहे हैं जहाँ पे लोभ और किसी व्यक्ति के अपने स्वार्थ वृत्ति पनप जावे तो उसको सामने व्यक्ति का मरण देखकर, कष्ट देखकर, उसके इष्ट के लोगों का रुदन देखकर भी परिणति में जरा हेर फेर नहीं है। हाँ? लाश का सौदा करने तैयार है, अर्थी की आग में अपना प्रयोजन सेकने को तैयार। क्या कह रहे हैं? विचार शून्य हो गया ना। मोह का ऐसा आवरण सर के ऊपर आके पड़ गया है, उसे लगता है पैसा मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, अजर अमर हो जाऊंगा, बहुत जोड़ लूंगा तो बहुत सुखी हो जाऊंगा। पिछला दृष्टांत ध्यान रखना, जितना संतोष है उतना सुख। क्या कह रहे हैं? पिछला दृष्टांत आया ना, है? कोई लखपति है और उसका 1000 खर्च हुए तो लगे कि नुकसान है, और कोई 100 का धनी है और 1000 का लाभ हुए तो कहते लाभ हुआ। वास्तव में यहाँ पर बाह्य सामग्री के मिलने या हटने से लाभ हानि नहीं है, दृष्टि में कैसा पड़ा हुआ है। संतोषी वृत्ति है कि विषयासक्ति पना पड़ा हुआ है, उस अनुसार सुख दुख है। अब देखना, एक इंद्रिय आदि के विषयों की आसक्ति तो मोह आदि के निमित्त से वैसी ही पड़ी हुई है। अभिप्राय में तो वैसा ही परिणाम पड़ा है। सुखी होने के लिए बाह्य सामग्री मिले, विषय सामग्री मिले, स्पर्शन इंद्रिय की अनुकूलता बन जावे, समय पे भोजन पानी मिल जावे, ये अभिप्राय में पड़ा है। लेकिन मिले नहीं तो कष्ट का वेदन हो कि नहीं? हाँ, कष्ट का वेदन हो कि नहीं हो? हमारे गौरव भाई कह रहे हैं, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में मुझको वैराग्य ना आता है, मन राग रंग में ही रहता। कहाँ फंसा रह जाता है? राग रंग में। इतनी प्रतिकूल, सुनना भैया, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से वैराग्य नहीं आता। तत्व विचार करने से वैराग्य की उत्पत्ति होती। क्या कह रहे हैं? प्रतिकूल परिस्थितियां वैराग्य नहीं लाएंगे, निमित्त कहने में आती हैं। लेकिन जिसे वैराग्य आना होता है तो उनको तो शादी के प्रसंग प्रस्ताव आए थे तब भी वैराग्य आ गया था। ऐसा थोड़ी ना था कि कोई घरवाली से लड़ाई हो गई तो वैराग्य आया। हाँ? कि घर में प्रतिकूल कोई परिणमन कर रहा है, हमको घर से निकाल दिया तो वैराग्य आया। बोलो आप, सीता जी को कब वैराग्य आया? जब रामचंद्र जी ने निकाल दिए तब?
अरे वैराग्य धारा ज्ञानी के, ज्ञान धारा और वैराग्य धारा, कर्म धारा और ज्ञान धारा ये साथ चलती है। कौन सी? ज्ञानियों के। अब कर्म धारा में चलती है, ज्ञान धारा में चलती है, और वही ज्ञान वैराग्य धारा में परिणमित हो जाता है। क्या? इसलिए परिस्थितियां नहीं, दृष्टि बनेगी तो परिस्थितियों पर निर्णय तैयार होगा। क्या? जम्बू स्वामी का ये ना विवाह प्रसंग है। अब प्रसंग है राग का और चर्चा चल रही है धर्म की, वैराग्य की। अब ऐसा संभव है कि अभी देखना, जगत की तो मान्यता दृष्टिकोण बहुत अलग। अभी किसी के मांगलिक प्रसंग हो, विवाह का प्रसंग हो, और अपन ये कहें भैया बहुत राग रंग हो गई, हंसी मजाक हो गई, अब एक काम करो, थोड़ा सा अपन जैनी है, धर्म की चर्चा करते हैं, स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, एक काम करते 12 भावना का पाठ रखते हैं। कब? वरमाला के समय। तो वो लोग कोई पढ़ने देगा? हाँ, क्या कहेगा? आप अपशगुन मत करो यहाँ बैठ। क्या कहा जाएगा? अपशगुन मत करो। मतलब सगुन किसको कहते हैं? राग के गीत गाए जाए, राग का पोषण किया जाए तो क्या कहलाएगा? सगुन है। और बात कही जाए वस्तु स्वरूप विचार करने की तो कहेंगे अपशगुन है। जगत की दृष्टि ही ऐसी विचित्र होती है। क्या कह रहे हैं? बात करें, तत्व विचार करें, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत जैन शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं। तब बोलने के दम तो हो, जैनी दुश्मन बन के खड़े हो जाए, आत्मार्थी नहीं, नाम जैन। क्या कहेंगे? पर ये मार्ग ऐसा है, यहाँ समझौता नहीं होता। समझौता ही करने से तो अनंत संसार चल रहा है। क्या है? जमे तो ठीक और ना जमे तो ठीक, पर बात तो ऐसी ही है। आज मानो, कल मानो, कि अनंत काल बाद मानो, मानना तो पड़े। तो नहीं मानो तो हमारा क्या लेके जा रहे? बोले साहब, वो टोडरमल जी साहब अपन जिनकी चर्चा कर रहे हैं, क्या जरूरत थी? इतना बढ़िया तो चलता था, हजार हजार लोग उनके साथ सभा में बैठते थे। हैं? इतने तो आजकल कोई पंडित के सभा में नहीं बैठे हैं। एडवर्टाइजमेंट करो, प्रचार करो तो ना जुड़े। पिन ड्रॉप साइलेंस, बिना संयंत्र साधनों के ऐसी बात चलती थी, लोग उत्साह रुचि से जुड़ते थे। क्या जरूरत थी छेड़ने की दूसरों को? व्यर्थ में प्राण चले गए ना। क्यों साहब? छेड़ने से गए थे कि आयु का क्षय काल आ गया था तो वह कारण बनना ही था। देखो, ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं इसलिए उनको कोई भय। अज्ञानी परिस्थितियों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहते हैं इसलिए उनका भय कोई मिटा सकता। एकेंद्रिय आदि के दुख बहुत, बाह्य शक्ति में हीनता के कारण वह अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। कदाचित किंचित साता का उदय होता है परंतु वह बलवान नहीं। एकेंद्रिय आदि के भी साता का उदय हो सकता है। विचार किया? कदाचित किंचित, कैसे कदाचित और कैसे किंचित? कोई ऐसा भी वृक्ष हो सकता है जो ऐसी जगह पर उग जाए जिसपे कोई धार्मिक आस्था करके उसकी पूजा करे, कोई उसको समय पर पानी दे, उसकी सेवा करे, उसके कहना चाहिए। एक मुझे ध्यान है, रतलाम में हमारे वहां पे एक नसिया है, मैंने आपको बताया भी था। वहां नसिया में एक वृक्ष है, वो वृक्ष बहुत पुराना वृक्ष था। अचानक बिजली गिरी ऊपर आसमान से तो वृक्ष 2 भागों में टूट गया, लेकिन वृक्ष बहुत प्राचीन था पर सूखा नहीं। तो वहां कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति आए होंगे, वो उनको थोड़ा वह प्रकृति प्रेमी थे, तो उन्होंने क्या किया, उस वृक्ष का ट्रीटमेंट करा करके और उस वृक्ष को सपोर्ट देके खड़ा किया और प्लास्टर लगवा दिया पूरे वृक्ष पे। और वह वृक्ष 5, 7, 8 महीने के बाद में जुड़ गया वापस और फिर से हरा भरा। अभी लोगों को
एक मान्यता, एक दृष्टिकोण क्या बैठ गया, यह कल्प वृक्ष है। क्या है ये? कल्प वृक्ष है। तो कभी जो व्यक्ति उसकी लकड़ी चुराना चाहता होगा, अब वो आके अगरबत्ती लगाने को तैयार, पूजा करने को तैयार। लेकिन विचार करना, कोई उसकी पूजा करे, समय पे पानी दे, सेवा करे, तो भी उसके यह तो किंचित क्वचित साता आदि का उदय, इससे तो कोई सुख की प्राप्ति हो सकती नहीं है। जो निरंतर दुख का वेदन है वह तो उसको हो ही रहा। अभी आप अपने पे लगाओ इस बात को, हमारे इस समय साता का उदय है कि असाता का उदय? अपने ऊपर लगाओ। पुण्य का उदय चल रहा ना, चल रहा है कि पुण्य पाप दोनों क्रम चल रहे हैं? ये दोनों चल रहे हैं। विशेष क्या दिख रहा है? एकेंद्रीय आदि के पाप आदि असाता का विशेष उदय और शक्ति की हीनता, और अभी मनुष्य आदि पर्याय में पुण्यादि उदय अनुसार पुण्यादि साता का उदय अधिक। अभिव्यक्ति की सामर्थ्य भी, कार्य करने की सामर्थ्य भी, और तब भी ना करे। तब टोडरमल जी कहते हैं, ताके दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन तो हमसे। ये किसके लिए कहते हैं? एकेंद्रीय के लिए। किसके लिए? ना? जैसे कोई महादरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न दिखावे। बोलो, एकेंद्रीय को कोई दिखाए? नेत्रेंद्रीय है उसके पास जो देखेगा, उसे कोई कीमत है उसकी? उसके ज्ञान में है वस्तु क्या है, इसकी बात चल रही है। दृष्टांत भी हमारे लिए कहा है और सिद्धांत तो हम ही पे लागू होने वाला। जैसे कोई महादरिद्री को चिंतामणि अवलोकन मात्र करावे। महादरिद्री कौन? विषयों के भिखारी क्या है? महादरिद्री हैं, 24/7 काय में लगे हुए हैं, सुख की तलाश में दौड़ भाग, नाच नाच मरी जाए, मरी कैसे चूहे। कहाँ दौड़ जी, बड़ी बहुत परेशानी हो रही, बहुत टेंशन हो रहा है। किसको टेंशन हो रहा है? जिसके पास 7 पीढ़ी की व्यवस्था है। काय का टेंशन हो रहा है? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अगर मार्केट नहीं खुला तो क्या होगा? हाँ? बोलो, हमारे विकल्पों से हो जाएगा? पहली लहर आई थी तब भी तो बहुत भावनाएं भाई थी और बहुत प्रार्थनाएं की गई होंगी ना, और सबने अपने अपने अनुसार की थी कि हे भगवान अब तो पिंड छूटे इस चीज से। फिर दूसरी आ गई और तीसरी रेडी खड़ी है, और काल है हुंडाप सर्पणी पंचम काल है। तो यहाँ पे यदि ये रुकेंगी नहीं तो हम क्या रोते ही रहे बैठ करके? क्या करें? बोलो। हाँ अतुल जी भाई साहब, क्या करना है? मात्र जानना मेरा काम क्या है? मात्र हमारे अभी विजय भाई ने बोले थे, पाठशाला लगे ये विकल्प आया, बच्चे जुड़े विकल्प आया। अभी उनकी भवितव्य होनहार होगी, उनके भाग्य होंगे तो सब व्यवस्थाएं बन जाएंगी। हम क्या हैं? स्वाध्याय परिवार का क्या काम? तो स्वाध्याय परिवार क्या कर रहा है अभी बैठ करके? हैं? ये जो भी आयोजन हो रहा है आप क्या कर रहे हो? आपका डिपार्टमेंट क्या है? मेरा डिपार्टमेंट क्या है? ज्ञाता दृष्टा विभाग। कौन सा विभाग है? ज्ञाता दृष्टा विभाग। ये कोई काम है? हाँ, ये आम आदमी को नहीं मिलता ये विभाग, और आम आदमी के बस का काम भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? एक जिन्न है, जिन्न। अब जिन्न को काम नहीं दो तो वो उसी के मालिक का माथा खा जाए। क्या कह रहे हैं? क्या हुक्म है, क्या हुक्म है, क्या हुक्म है? शांति से बैठने की आदत नहीं है तो क्या हुक्म है, क्या हुक्म है? तो उन्होंने बोले एक काम करो, खंबे पे चढ़ो और उतरो। क्या कह रहे हैं? ऐसे संसार में जिसका विकल्प है ना कर्तव्य बुद्धि के, ये करो वो करो, धर्म के नाम पे करो। अरे शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, जो हो रहा है उसको देखो जानो। ऐसी सामर्थ्य है, ऐसे उदय है कि तू कर सकता है। अभी अवसर, अब तो सब तरह से काल पक गया।
क्या कह रहे हैं, सब और से काल पक गया, अब अवसर चूकना योग्य नहीं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो बात है सब यह मूल ग्रंथों में और ऐसी ही तरह से प्रेरणा दी गई है। समझदार है तो समझ लेगा, आत्मित की भावना होगी तो करेगा, जिसके भाव बाकी होंगे उसे कौन क्या कर सकता है, और जो अपने को भाव रहित देखता है उसे संसार में कौन रोक सकता है। हमें अपना अपना तय करना है, और निश्चित जो इस तत्व की बात को प्रीति पूर्वक भी सुनते हैं वह भव्य है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं। कल चर्चा आगे के क्रम में बढ़ती है। जिनवाणी चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जड़ दी। भव सागर सो ले तेरे, पूजो जिन वच पे। सभी लोग 3 बार मुकार मंत्र का स्मरण करते हुए देवली द्वादशांग मैं जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन। आज से नया सत्र बच्चों का प्रारंभ हो रहा है, तो जो पेरेंट्स हैं वह ध्यान रखेंगे, सूचनाएं ग्रुप में पहुंचेगी, उसके अनुसार आप उसका पालन करते हुए उन्हें लाभ दिलाओ। और संध्या काल में 7:30 बजे से यथावत समय पर क्रम अपना पुनः प्रारंभ। हम सभी आराधना पथ पर आगे बढ़े और अल्प काल में संसार दुखों से मुक्त होकर शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इस पवित्र मंगल भावना से सभी आज जो बच्चे वेटिंग में हैं, अब उनके पेरेंट्स ये ना सोचें कि उनके लिए क्या है, तो 7:30 बजे वो जरूर जुड़े शाम को, जो बच्चे अब बाद के रजिस्ट्रेशन वाले हैं। सभी को जय जय।